नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भाषा की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम नोम चॉम्स्की के बारे में और उनके उन रेवोल्यूशनरी आइडियाज के बारे में जिन्होंने हमारी समझ को ही बदल दिया। मतलब उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि हम इंसान और खासकर बच्चे आखिर भाषा सीखते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। अच्छा, कभी इस पहेली के बारे में सोचा है? एक छोटा सा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, वो ऐसे सेंटेंस कैसे बना लेता है जो उसने कभी सुने ही नहीं? और कमाल की बात तो ये है कि वो ग्रामर के हिसाब से भी ज्यादातर सही होते हैं। यही वो सवाल था जिसने पता है कितने सालों तक साइंटिस्ट का सिर घुमाए रखा, और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो चॉम्स्की के आने से पहले दुनिया भाषा सीखने के बारे में क्या सोचती थी? उस समय ना एक थ्योरी का बहुत बोलबाला था, बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। और इसका फंडा बड़ा सीधा साधा था कि हम इंसान सब कुछ बस नकल और आदत से सीखते हैं, और हाँ, भाषा भी। B.F. स्किनर जैसे बड़े बड़े थिंकर्स का यही मानना था कि भाषा सीखना ना किसी भी दूसरी आदत को सीखने जैसा ही है। मतलब बच्चे अपने आसपास लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, उनकी नकल करते हैं, और जब वो कुछ सही बोलते हैं तो उन्हें शाबाशी मिलती है, गलत बोलते हैं तो उन्हें ठीक कर दिया जाता है। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला था, सुनो, दोहराओ और सीख जाओ। और फिर एंट्री होती है नोम चॉम्स्की की। उन्होंने इस पूरे बिहेवियरिस्ट मॉडल को देखा और कहा, रुको रुको, इसमें कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए, ऐसे पॉइंट्स सामने रखे जिनका जवाब इस पुरानी थ्योरी के पास था ही नहीं। तो चॉम्स्की ने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि बच्चे सिर्फ तोते नहीं होते जो सुनी सुनाई बातें दोहराते हैं। वो तो भाषा के छोटे छोटे क्रिएटर हैं। वो ऐसे ऐसे सेंटेंस बना लेते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सुने ही नहीं होते। और दूसरी बात, जरा सोचिए, क्या पेरेंट्स बच्चों की हर ग्रामर की गलती को ठीक करते हैं? नहीं ना। फिर भी बच्चे सही ग्रामर सीख जाते हैं, और जिस स्पीड से वो सीखते हैं वो सिर्फ नकल करने के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा तेज है। तो सवाल ये था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए चॉम्स्की एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आए। उन्होंने कहा कि भाषा सीखने की जो काबिलियत है ना, वो हम बाहर से नहीं सीखते, वो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है। ये हमारे दिमाग में एक तरह का जन्मजात सॉफ्टवेयर है। ये इंसान होने का एक हिस्सा है, बस। जैसे कि चॉम्स्की ने खुद कहा, बच्चा भाषा सीखने की क्षमता लेकर जन्म लेता है। ये एक लाइन उनकी पूरी थ्योरी का सार है। उनका मानना था कि हमारा दिमाग भाषा सीखने के लिए पहले से ही वायर्ड होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक नए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है। तो दिमाग के इस खास हिस्से को, इस सॉफ्टवेयर को चॉम्स्की ने क्या नाम दिया? उन्होंने इसे कहा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या शॉर्ट में LAD। अब ये कोई असली फिजिकल मशीन नहीं है जो दिमाग में लगी हो, नहीं, ये दिमाग की एक हाइपोथेटिकल, एक अंदरूनी काबिलियत है जो खास तौर पर भाषा सीखने के लिए ही बनी है। आप इसे भाषा का एक प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम समझ सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये LAD आखिर काम कैसे करता है? प्रोसेस कुछ ऐसा है। बच्चा अपने आसपास से भाषा सुनता है, जो भी भाषा हो। फिर उसके दिमाग में मौजूद ये LAD उस भाषा के इनपुट को एनालाइज करता है, और वो अपने आप ही उस भाषा के ग्रामर के छुपे हुए रूल्स को पहचानने लगता है। और फिर बूम, बच्चा सिर्फ नकल नहीं करता, बल्कि एक जासूस की तरह उन नियमों को पकड़कर अपने खुद के नए और ग्रामेटिकली सही सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। लेकिन एक मिनट, LAD को ये कैसे पता चलता है कि उसे कौन से रूल्स ढूंढने हैं? यहीं पर चॉम्स्की का एक और ब्रिलियंट आइडिया सामने आता है, यूनिवर्सल ग्रामर या UG। उनका मानना था कि दुनिया की चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, जापानी, सब में कुछ बुनियादी नियम एक जैसे ही होते हैं। जैसे हर भाषा में संज्ञा होती है, यानी किसी चीज का नाम, और क्रिया होती है, यानी कोई काम। ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है ना, यही हमारे दिमाग में पहले से फीड होता है। और इस पूरी थियरी को सपोर्ट करने के लिए चॉम्स्की का जो सबसे मजबूत तर्क था, वो था पॉवर्टी ऑफ द स्टिम्युलस। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। बच्चे अपने आसपास जो भाषा सुनते हैं ना, वो अक्सर अधूरी होती है, टूटी फूटी होती है, उसमें गलतियां भी होती हैं। मतलब इनपुट गरीब होता है। लेकिन इसके बावजूद कमाल की बात यह है कि बच्चे एकदम सही और बहुत ही रिच लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? इससे यही साबित होता है कि सिर्फ सुनकर सीखना काफी नहीं है, उनके अंदर कुछ तो पहले से ही मौजूद होना चाहिए। तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी थ्योरीज की बातें, पर सवाल ये है कि एक टीचर के लिए क्लासरूम में इन सब बातों का क्या मतलब है? क्योंकि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसका सीधा असर हमारे पढ़ाने के तरीके पर पड़ता है। ये टेबल दोनों सोच के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है चॉम्स्की जो कहते हैं कि भाषा बायोलॉजिकल है, हमारे अंदर से आती है,
उनके लिए गलतियां सीखने का एक नेचुरल हिस्सा हैं और भाषा क्रिएटिव होती है। दूसरी तरफ है स्किनर, जो मानते हैं कि भाषा माहौल से सीखी जाती है। उनके लिए गलतियां बुरी आदतें हैं जिन्हें ठीक करना जरूरी है और भाषा असल में बस नकल ही है। तो फिर एक टीचर के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, बच्चों को भाषा के साथ खेलने की, एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आज़ादी दें। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे फेलियर की तरह ना देखें। वो तो सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा है ना? हमारा फोकस रट्टा मरवाने पर नहीं, बल्कि समझने और खुद से कुछ नया बनाने पर होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, क्लास में एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां बच्चे बिना किसी डर के खुलकर बोल सकें। अब देखिए, चॉम्स्की की थ्योरी जितनी जबरदस्त है, उतनी ही इसकी आलोचना भी हुई है। एक बैलेंस्ड व्यू रखना जरूरी है। जैसे कि साइंटिस्ट्स को आज तक दिमाग में एलईडी जैसी कोई चीज फिजिकली नहीं मिली है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये थ्योरी सामाजिक बातचीत यानी सोशल इंटरैक्शन के रोल को काफी कम करके आंकती है, जबकि भाषा सीखने में वो भी तो बहुत जरूरी है। तो हाँ, इस पे भी बहस चलती रहती है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर भाषा सीखने की नींव हर बच्चे के दिमाग में पहले से ही मौजूद है, अगर वो बीज पहले से ही अंदर है, तो फिर एक टीचर की असली भूमिका क्या है? क्या हमारा काम सिर्फ उस बीज को पानी देना है, उसे एक अच्छा माहौल देना है ताकि वो खुद ब खुद एक बड़ा पेड़ बन सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की